सीरीज की स्टार्टिंग में हम हमारे हीरो आजियाओ को देखते हैं। वो अपनी अल्टीमेट पावर का यूज करते हुए एक फायर ड्रैगन को समन करते हुए कहता है कि एक ट्रू ड्रैगन बनने के लिए मैंने 10,000 ड्रैगन सोल को सेक्रीफाइस किया है। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे अपने ड्रैगन क्लैन को प्रोटेक्ट करना था, क्योंकि असुरास उस पर हमला कर चुके थे। 3 असुरा गॉड उसे चारों तरफ से घेर कर उस पर हमले पे हमला करने लगते हैं, जहाँ उसके पास अब काफी ज्यादा पावर थी। वो कहता है कि इस पावर के साथ मैं पूरी दुनिया को अपने पांव तले रौंद सकता हूँ। ये बोलकर वो काफी तेजी से असुरा गॉड के ऊपर चढ़ने लग गया था। दूसरे असुरा गॉड को मौका मिल जाता है तो वो काफी सारे तलिस्मान का यूज करके हमारे हीरो आजियाओ को बांधने लग जाते हैं, जबकि पहला वाला असुरा गॉड अपनी शैडो पावर का यूज करके अपने पाम से उसे क्रश करने की कोशिश कर रहा था, पर वो अपने थंडर वेपन का यूज करके उस असुरा पे स्लैशेस लगाने लग जाता है। तीसरी असुरा गॉड तो हमारे आजियाओ को रोकने के लिए वहाँ पर स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्रिएट कर देती है, जिससे मल्टीपल स्वॉर्ड उसी की तरफ थ्रो होने लग गए थे। उन तीनों के अटैक को काउंटर करने के लिए आजुआओ अपने सोल ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से रोर करते हुए उन तीनों अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर चुका था। और अब इसके बाद आजियाओ अपनी बॉडी से थंडर फायर रिलीज करते हुए उन सभी के सामने ड्रैगन गॉड की कसम खाकर गोल्डन ड्रैगन को समन करता है, जो कि 9 हेवंस का किंग था। वो तीनों असुरा गॉड गोल्डन ड्रैगन को देखकर काफी हैरान रह जाते हैं और वो तीनों ही एक एक करके अपने अपने खतरनाक अटैक प्रिपेयर करने लग गए थे, जहाँ आजियाओ ये कहते हुए कि इस पूरी दुनिया का मैं अकेला रूलर हूँ। उसके ऐसा कहते ही गोल्डन ड्रैगन अपने फायर को रिलीज करना शुरू कर देता है, जो कि धीरे धीरे उनके अटैक्स को जला चुका था। गोल्डन ड्रैगन के हमले के बाद वो पूरी जगह क्लैश कर चुकी थी और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें इस सिचुएशन की बैक स्टोरी बताई जाती है, जहाँ पर हमें एक नरेटेड वॉइस बताती है कि सृष्टि की शुरुआत में आग और प्रलय से दुनिया बनी, वहीं पहला ड्रैगन जन्मा जो था नेजा, और उसी से अलग अलग वंश फैले और उनका सबसे महान वंश ड्रैगन क्लैन बना। ड्रैगन क्लैन पैदाइशी रूप से ही आसमानी शक्तियाँ समेट सकता था। उनके पूर्वज बहुत ही शक्तिशाली ड्रैगन सोल्स पैदा करते थे। इन ड्रैगन सोल्स की पावर इतनी एक्सट्रीमली थी कि ये तीनों रियल्म्स को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते थे, और जो कोई भी उसकी ताकत हासिल कर लेगा वो तीनों रियल्म्स को रूल करेगा। और इसी के साथ कहानी उस वक्त में शिफ्ट होती है जब इन तबाही की शुरुआत हुई थी। हमें ईस्ट चाइना के सी ड्रैगन पैलेस का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर ओल्ड ड्रैगन को उनका जूनियर ब्रदर समझा रहा था कि गॉड्स और असुरा क्लैन के बीच में हो रही फाइट धीरे धीरे और भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके फाइट की वजह से हमारा ड्रैगन क्लैन भी इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, अगर हमने ज्यादा देर तक कुछ नहीं किया तो। सुनने में आया है कि असुरास के खिलाफ लाइट सोल गॉड्स फाइट कर रहे हैं, जल्दी ही शैडो गॉड्स भी उनके साथ फाइट करने लग जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर असुरा क्लैन का हारना तय है। ये सारी बातें ड्रैगन क्लैन के लीडर जियाओ गुआंग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जियाओ ली उनके छोटे भाई सारी बात कंप्लीट करते हैं तो जियाओ गुआंग का कहना था कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। जियाओ ली कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम शैडो गॉड्स के साथ मिलकर उन्हें असुरास को हराने में हेल्प करें, बदले में वो हमें जीत का हिस्सा देंगे और जो भी चीजें वो हासिल करेंगे वो हमारे साथ शेयर करेंगे। क्या ये अच्छा नहीं है? जियाओ गुआंग को पता था कि शैडो गॉड्स इतने भी अच्छे नहीं, उन्हें बदले में कुछ तो चाहिए होगा, तभी वो अलायंस करेंगे। इसीलिए उनके पूछने पर जियाओ ली बड़ी बेशर्मी के साथ कहता है कि उन्हें ज्यादा कुछ नहीं, बस गोल्डन ड्रैगन सोल चाहिए। अगर एक बार हम उन्हें ये हैंडओवर कर दे तो हमें ड्रैगन हेवन रियल में रहने का मौका मिलेगा। पर इस बात से जियाओ गुआंग काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम जानते भी हो कि तुम उन्हें क्या देने की बात कर रहे हो? ड्रैगन, गोल्डन ड्रैगन, जो कि हमारा एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन है, और उसे इस तरह किसी और क्लैन को दे देना, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लग जाते हैं। जियाओ ली हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए वो अपने बड़े भाई से कहता है कि एक बार ध्यान से सुनिए तो सही, आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर हम शैडो गॉड्स के खिलाफ गए तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम असुरास की तरह खत्म हो जाएंगे। अगर हमने शैडो गॉड्स का साथ नहीं दिया तो पूरा का पूरा ड्रैगन क्लैन बर्बाद हो जाएगा। पर जियाओ गुआंग इस बात को सुनकर और भी ज्यादा भड़कते हुए कहते हैं कि अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटे और तुमने शैडो गॉड्स के साथ जो अलाय करने का वादा किया है उसे यहीं के यहीं खत्म नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जियाओ गुआंग की बात कंप्लीट हुई भी नहीं थी कि उनका एल्डर सन ओ युलोंग उनकी पीठ पर खंजर भोंकते हुए कहता है कि तुम बूढ़े ड्रैगन, तुम्हारे राज करने के दिन अब खत्म हो चुके हैं, इसलिए रास्ते से हटो और हमें कामयाबी की तरफ जाने दो। अपने बड़े बेटे के हाथों से ये बिट्रेयल सहने के बाद जियाओ गुआंग अपना आपा खो देता है और अपनी छड़ी से अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए अपने ड्रैगन को समन कर लेता है। उसका ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक था। उसने अपने बेटे ओ येलोंग को गले से पकड़कर उठा दिया था। वो उसे जान से मार देता उससे पहले ही वहाँ पर मानलू आ जाती है, जो कि अपने डैगर का यूज करते हुए जियाओ गुआंग पर हमला करती है, जिससे वो वीक पड़ जाता है और ओ येलोंग को छोड़ देता है। और इन्हीं सब के दौरान जियाओ लिये को हंसता हुआ देखकर जियाओ गुआंग समझ जाता है कि ये इन तीनों की मिलीभगत है। इन्होंने साजिश करके पहले ये प्लान बना लिया था और अब इसे पूरा
पूरी तरह से अंजाम देने के लिए मान लो अपने डैगर से लगातार उस पर हमले पे हमला करने लगती है और एक वक्त पर उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर फेंक देती है, जिससे ड्रैगन किंग का किस्सा वहीं खत्म हो जाता है। और इसके बाद तो ज़ियाओ ली अपने सभी ड्रैगन्स को सी से निकालकर ऑर्डर देता है कि उन फोर्सेस को ज्वाइन करो जो कि असुरास के खिलाफ फाइट कर रही हैं। उसके एक इशारे पर सारे के सारे ड्रैगन्स रवाना हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें ओ ज़ियाओ को दिखाते हैं, हमारा मेल लीड और ज़ियाओ गुआंग का बेटा, जिसे ओये उसका कजन उसके फादर के नाम पे कहीं ले जाने लगता है। तो वो उसे सवाल कर रहा था कि अचानक से फादर ने मुझे क्यों बुलाया। इस सवाल पर वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी संभालते हुए कह रहा था कि वो आपके फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उन्हें अर्जेंटली आपसे कुछ शेयर करना है, इस वजह से उन्होंने आपको बुलावा भेजा है। पैलेस के अंदर एक ऐसे प्लेस जो तहखाने जैसा लग रहा था, वहाँ जाने के बाद जब ओ ज़ियाओ कहता है कि कहाँ है फादर, वो बंदा उसके फादर को बुलाने का बहाना करके वहाँ से स्किप कर जाता है और देखते ही देखते दो स्पिरिचुअल ट्रैप हमारे ओ ज़ियाओ के हाथों को बांध देते हैं और चारों तरफ से सोल्जर अपीयर होकर अपने बो और एरो से ओ ज़ियाओ पर निशाना साध कर खड़े हो जाते हैं और ये उसके ऑर्डर पर सारे के सारे ओ ज़ियाओ पर हमला करने लग गए थे। तो धीरे धीरे उसने भी अपनी पावर को वेक करना शुरू कर दिया था। इसी के साथ पैलेस के बाहर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर ज़ियाओ ली ने सारी आर्मी का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर पैलेस के बाहर लाकर खड़ा कर दिया था। सभी सोल्जर्स और आर्मीज को देखने के बाद थर्ड ब्रदर काफी हैरान होते हुए उससे सवाल करते हैं कि आखिर ये क्या है। ये लोग तो ड्रैगन किंग के हेड को उनके सामने थ्रो करता है, वो भी काफी ज्यादा घमंड के साथ, ये शो करने के लिए कि अभी पावरफुल कौन है। थर्ड ब्रदर अपने बड़े भाई की ऐसी हालत देखने पर काफी हैरान हो चुके थे और बाकी सारे वफादार सोल्जर्स उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी मान लो अपने डैगर के साथ काफी स्पीड में उन सभी का खेल खत्म करना शुरू कर चुकी थी। बंदी की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी, इतनी कि उसने अपने छाते को थ्रो किया था और उस छाते के नीचे आने से पहले ही वो उसे जाकर वापस से पकड़ लेती है और बचे हुए सोल्जर्स को अपने स्वॉर्ड को फेंक कर ही मार देती है। वहीं ज़ियाओ ली आगे बढ़ते हुए बाकी सभी सोल्जर्स से कहता है कि देखो, मैं यहाँ पर तुम सभी को मारने नहीं आया, लेकिन एक बात कहूँगा, तुम में से जो कोई भी ड्रैगन हेवन रियाल्म के आगे सरेंडर करेगा, सिर्फ वही जिंदा रहने का हकदार है। पर उसकी बातें सुनने के बाद थर्ड ब्रदर बिल्कुल तैयार नहीं होता, बल्कि वो कहता है कि तू क्रीप डॉग, तूने अपने सीनियर का मर्डर कर दिया, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई ओल्ड ड्रैगन के खिलाफ इस तरीके की साजिश रचने की। अगर प्रिंस ओ ज़ियाओ को पता चला तो फिर तू उनके हाथों से नहीं बच पाएगा। ओ ज़ियाओ का नाम सुनने के बाद इस बंदे के तन बदन में आग लग जाती है, लेकिन वो कहता है कि अफसोस, वो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसके फादर के साथ उसे रियूनाइट करने का प्लान पहले ही बना लिया था। उसे लग रहा था कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका होगा और अब तक ओ ज़ियाओ की जान जा चुकी होगी। वो अपनी जीत पर जोर जोर से हंसने लग जाता है। वहीं थर्ड ब्रदर बुरी तरीके से टूट गए थे, क्योंकि उसने अपनी फैमिली खो दी थी। पर तभी ओ ज़ियाओ की आवाज आती है, जो कि उसी बंदे को सीढ़ियों से लात मारकर नीचे फेंकते हुए कहता है कि साउथ सी के ट्रेटर, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की। और वो बंदा सीधा पहुंच जाता है ज़ियाओ ली के कदमों में, जिसका तो ओ ज़ियाओ को जिंदा देखने के बाद पूरा चेहरा पीला पड़ चुका था। ओ ज़ियाओ को जिंदा देखने के बाद सारी आर्मी सहम जाती है और वहीं ये लड़की मान लो, जो कि ज़ियाओ ली के इशारों पर नाच रही थी, ओ ज़ियाओ को देखकर अपनी लाल टपकाना शुरू कर देती है। पर ये बंदा उस पर अपना डोमिनेंस दिखाते हुए कह रहा था कि क्या तुझे लगता है कि मैं मर गया हूँ। साफ पता चल रहा था कि ये सिर्फ पावर की वजह से इसके साथ है। वहीं अपने फादर के रिमेन्स को देखने के बाद ओ ज़ियाओ का गुस्सा फूट पड़ता है। वो काफी तेजी के साथ थंडर रिलीज करते हुए उनके सामने पहुंच गया था। वो कहता है कि साउथ सी, अब तुम्हारी खैर नहीं। उसका गुस्सा उसकी आंखों में साफ साफ देखा जा सकता था। वो अपनी जबरदस्त पावर रिलीज करते हुए अपने स्वॉर्ड को समन करता है, जो कि पूरी तरह से फायर ऑरा से भरी हुई थी। वो अपने डेडली ऑरा को रिलीज करते हुए उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है और यहाँ थर्ड ब्रदर जोर से चिल्लाते हैं कि इन ट्रेटर्स को जान से मार दो। और इसी के साथ दोनों सीज के बीच में जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। ओ ज़ियाओ ने अपने कजन ब्रदर पर हमला करना शुरू कर दिया था, जहां जवाबी हमले में वो अपने वाटर पावर का यूज करने लग जाता है। ओ ज़ियाओ के पास फायर एट्रीब्यूट्स की पावर है, वहीं दूसरी तरफ ये लोगों के पास वाटर पावर्स है और दोनों ही एक दूसरे से खतरनाक तरीके से लड़ने लग जाते हैं। ये लोग 3 ड्रैगन टेल्स क्रिएट करते हुए उनसे हमला करने लग जाता है, जिसे ज़ियाओ एक एक करके अपनी फायर स्वॉर्ड के साथ कट करता जा रहा था। ये अटैक देखने में काफी ज्यादा जबरदस्त लग रहे थे। 2 ट्रेल्स को खत्म करने के बाद वो जब तीसरे टेल्स को कट करने जाता है तो वो बैक फायर करके ये लोगों को ही घायल कर देती है। ओ ज़ियाओ के आगे इनकी आधी आर्मी पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही थी। तो अब ये देखकर कि ईस्ट सी के लोग सभी तरह से उन पर भारी पड़ रहे हैं, ज़ियाओ ली ऑर्डर देता है कि शैडो गॉड्स को बोलो सामने आकर हमला करने के लिए। शैडो गॉड्स की आर्मी, जो कि अब तक छुपकर इंतजार कर रही थी सिचुएशन के और भी ज्यादा वर्स होने और अपनी बारी के आने का, वो इस ऑर्डर के बाद एक एक करके सामने आने लगते हैं और वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस थे। वो लोगों की शैडो में कन्वर्ट होकर उनकी सोल को कैप्चर करने की पावर रखते थे। तो वो
एक एक करके सभी सोल्जर्स की सोल को कैप्चर करना शुरू कर देते हैं, जहाँ उन्होंने काफी तेजी से ईस्ट चाइना के लोगों को मार दिया था। थोड़ी देर में थर्ड अंकल भी ये नोटिस कर लेते हैं कि उनकी आर्मी तेजी से खत्म हो रही है और वो जल्द ही समझ जाते हैं कि शैडो गॉड्स यहाँ पर हाजिर है, जो कि ज़ियाओ लई की आर्मी के साथ मिलकर इन पर हमला कर रही है। तो वो फटाफट जाकर ओ ज़ियाओ को इसके बारे में आगाह कर देते हैं कि जल्दी उन्हें रिट्रीट करना होगा, वरना उनकी आर्मी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फिलहाल उन्हें अपनी बची कुची आर्मी लेकर यहाँ से भागना होगा ताकि वो मदद ला सके। ओ ज़ियाओ काफी ज्यादा समझदार था, इसलिए वो जानता था कि फिलहाल बच के निकलना ही ज्यादा जरूरी है। तो वो अपनी आर्मी को पीछे हटने का ऑर्डर देता है, जिससे वो एक एक करके वहाँ से स्केप करने लग जाते हैं। और उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा ओ ज़ियाओ हवा में जाकर एक काफी जायंट फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, जिससे मल्टीपल फायर स्वॉर्ड्स नीचे जमीन पर आकर उन पर हमला करने लगे थे, किसी बॉम्ब की तरह। ओ ज़ियाओ के हमले को रोकने के लिए यहाँ पर ज़ियाओ लई को स्वॉर्ड क्रिएट करना पड़ता है। हालांकि अब तक उसकी आर्मी को भी काफी बड़ा डैमेज दे चुका था ओ ज़ियाओ, और शील्ड बनाने के बावजूद भी वो उसके हमलों से बच नहीं पाता। तो वो अपने ड्रैगन को समन कर लेता है। उसके ड्रैगन के जोरदार रोर करने के बाद ही ओ ज़ियाओ का वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन ब्रेक हो चुका था, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। ओ ज़ियाओ अपनी आर्मी के साथ कब का वहाँ से रवाना हो चुका था, इनके हाथ कुछ नहीं लगता। लेकिन ज़ियाओ लई ओ ज़ियाओ की पावर देखने के बाद इतना सोच समझ जाता है कि इनकी ब्लड लाइन की ड्रैगन सोल और किसी के पास नहीं, बल्कि प्रिंस ओ ज़ियाओ के पास है। इसी वजह से तो वो इतना ताकतवर है और पूरी आर्मी उसे प्रोटेक्ट कर रही है। हालांकि इन सब के बावजूद ये लोग काफी ज्यादा खुश था। वो अपने फादर को ग्रीट करते हुए कहता है कि फादर, आज से नए ड्रैगन किंग आप है, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन सोल आपकी हुई। उसके फादर उसे चुप कराते हुए कहते हैं कि भूलो मत, हमें शैडो गॉड्स के लिए वफादार होना है, हमारे असली मालिक सिर्फ वही है। उसके ऐसा बोलते ही वहाँ पर तीनों शैडो गॉड्स अपीयर हो चुके थे, जिनकी स्पिरिचुअल फॉर्म काफी ज्यादा जायंट और गॉडली थी। ज़ियाओ लई को पता था कि उसके असली मास्टर्स ये हैं और सभी ड्रैगन सब इनके इशारों पर चलेंगे, अगर नहीं तो फिर इनका अंजाम भी वही होगा। इधर दूसरी तरफ ओये को दिखाते हैं, जो कि अपने अंकल के आगे अपनी जान की भीख मांगते हुए कह रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं ओजियाओ को मारने में सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं आज से आप लोगों को ही सर्व करूंगा। और अपनी वफादारी शो करने के चक्कर में ये बेवकूफ अपने ड्रैगन हॉर्न्स को भी सेक्रीफाइस कर देता है, जिसे कट करने के बाद ही ये पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो चुका था। उसके इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने के बावजूद भी ओयेलोंग को उस पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि इस कचरे की वजह से हमारा आधा प्लान फेल हो गया। ये बोलकर वो उसे जान से मारने वाला था, पर उसके फादर उसे रोकते हुए कहते हैं कि रहने दो, इस बेवकूफ का अभी आगे और इस्तेमाल करना है, ये अभी हमारे काफी काम आएगा। इसके बाद ज़ियाओ लई अपने बेटे से कहता है कि जल्दी से जल्द जाकर शैडो गॉड्स को हमारी विक्ट्री के बारे में अनाउंस करके आ जाओ। जाने से पहले ये लोग अपने फादर से पूछ रहा था कि ईस्ट सी के बाकी सारे ड्रैगन्स का क्या करना है, जो कि सोल्जर्स नहीं है, नॉर्मल विलेजर्स हैं। उसके फादर कहते हैं कि 3 दिनों में तुम्हें पता चल जाएगा। और इसके बाद सीधा 3 दिन बाद कहानी शिफ्ट होती है, जहाँ उसके फादर के ऑर्डर पे उन्होंने सभी सिविलियंस को जान से मारना शुरू कर दिया था। सारे के सारे साउथ सी के ड्रैगन्स काफी बुरी तरीके से नॉर्मल पीपल्स की जान लेने लग जाते हैं। उन्होंने पूरे विलेज को आग लगा दी थी, क्योंकि वो लोग उनके किसी काम के नहीं थे, और लड़कियों को तो अपना स्लेव बना लिया था उनकी फैमिली से अलग करते हुए, ताकि उन्हें टॉर्चर कर सके। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें नॉर्थ सी के पैलेस का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हमारा ओ ज़ियाओ नॉर्थ सी के ड्रैगन किंग के पास गया था, जिनका नाम ओशुन है, हेल्प मांगने के लिए, जिनके पास उनकी प्रिंसेस भी मौजूद थी, ओबिंग। ओशुन के पूछने पर कि एक ड्रैगन प्रिंस को यहाँ पर कौन सी चीज खींच लाई, वो बताता है कि शैडो गॉड्स ने उसके फादर को मारकर ईस्ट सी और साउथ सी पर कब्जा कर लिया है। ये सुनकर पहली बार को तो ओशुन काफी ज्यादा हैरान था, वहीं ओबिंग का भी यही हाल था, और बाकी सारे ड्रैगन क्लैंस के लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में ओशुन खुद को संभालते हुए ऐसे प्रिटेंड करने लगता है जैसे कि उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसलिए वो ज़ियाओ से कहता है कि जो ओल्ड ड्रैगन के साथ हुआ सुनकर काफी बुरा लगा, लेकिन तुम उनसे रिवेंज लेने की बजाय नॉर्थ सी क्या करने आ गए हो। उसके इस जवाब की ओ ज़ियाओ को उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो उसे सीधा सीधा बात करते हुए कहता है कि मुझे आपकी आर्मी की हेल्प चाहिए, ताकि मैं साउथ सी के साथ फाइट कर सकूं। शैडो गॉड्स की आर्मी के साथ मिलकर उसने मेरी आधी से ज्यादा आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। पर उसकी ये सीरियस बात सुनने के बावजूद भी ओशुन जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि तुम दोनों क्लैंस के बीच में हो रही लड़ाई में मैं क्यों बीच में इंटरफेयर करूं, आखिर मैं बड़ी लकड़ी को क्यों उठाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम शैडो गॉड्स की नजरों में आ गए हो तो क्या हम नहीं आएंगे। तुम्हारी हेल्प करने की वजह से मेरे ड्रैगन क्लैंस पे भी काफी मुसीबतें आ सकती हैं, इसलिए अपना मसला अपने तक रखो और यहाँ से चलते बनो। पर ओ ज़ियाओ उनसे एक बात कहता है कि अगर आज को प्रॉब्लम हमारे साथ शुरू हुई है तो कल को ये मसला तुम तक भी आएगा। अगर शैडो गॉड्स हमारे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो वो तुम्हें क्यों छोड़ेंगे, आखिर सभी ड्रैगन्स उनके दुश्मन जो हैं, और जितने वो ड्रैगन क्लैंस के लोगों को आर्मीज को अपने ग्रुप में शामिल करेंगे उतना बाकी क्लैंस के लिए मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। उसकी बातें सुनने के बाद बाकी सारे ड्रैगन्स परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ओ ज़ियाओ की बात बिल्कुल सही थी और यहाँ पर प्रिंसेस भी उसकी बातों से पूरी तरह से सहमत लग रही थी। उसकी बात को सुनने के बाद यहाँ ओशुन रिएक्ट करते हुए कहता है कि अब तुम यहाँ से जाओ, मैं इस मैटर पे कुछ सोचूंगा, उसके बाद जवाब दूंगा। फिलहाल
फिलहाल मैं एकदम से रिएक्ट नहीं करना चाहता। ये बोलने के बाद बड़े से जानवर के लेग पीस को चबाने लग जाता है। उसका क्लियरली ओजियाओ की हेल्प करने का कोई इरादा नहीं था और ये बात ओजियाओ को भी अच्छे से समझ आ जाती है, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। लेकिन प्रिंसेस का तो कुछ और ही इरादा था। इधर पैलेस से बाहर निकलने के बाद थर्ड अंकल हमारे ओजियाओ से कहते हैं कि साफ साफ देखा जा सकता था कि नॉर्थ सी के लीडर्स हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहते, वो बहाने बना रहे थे। ओजियाओ बताता है कि नॉर्थ सी के किंग शुरू से ही इसी तरीके से रहे हैं, आइसोलेट। इसी वजह से वो कभी भी बाकी दोनों क्लैंस के बीच में इंटरफेयर नहीं करते। एकांत में होने की वजह से फॉरेन अफेयर्स उन तक काफी देर तक पहुँचते हैं और एनिमीज भी उनके पास ज्यादा नहीं आते और यही वजह है कि वो बाकी एनिमीज को अट्रैक्ट नहीं करना चाहते। हमारे ओजियाओ ने इनडायरेक्टली उन्हें बुज़दिल कह दिया था और ये चीज प्रिंसेस सुन लेती है, तो वो उस पर हमला करते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नॉर्थ सी के ड्रैगन्स को इंसल्ट करने की। उनके पास ये पावर थी। यहाँ पर ओजियाओ प्रिंसेस को हमला करता देखकर अपनी यंग एनर्जी रिलीज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने लग जाता है। दोनों की एनर्जी से काफी जबरदस्त ऑरा रिलीज हो रहा था, जिसके प्रेशर में बाकी सारे ड्रैगन सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। नॉर्थ सी की प्रिंसेस को इस तरीके से अग्रेसिव होता देखकर ये दोनों ड्रैगन हैरान थे कि आखिर ये अचानक से इस तरीके से एक्ट क्यों कर रही हैं। वहीं उस अटैक को बैलेंस करने के बाद अब इन दोनों ने अपनी स्वॉर्ड्स लड़ाने शुरू कर दिए थे, जहाँ इनकी बैटल्स काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी। यहाँ दोनों आपस में तलवार लड़ाते और हमारा ओजियाओ समझ जाता है कि उसने जो भी कहा वो सोच समझ के नहीं कहा, तो वो उसके लिए माफी मांग लेता है कि अगर उसने किसी भी तरीके से प्रिंसेस को हर्ट किया हो तो उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। फिलहाल वो मुसीबत में है और वो परेशान है, इस वजह से कुछ भी बोल गया। तो उसकी माफी को एक्सेप्ट करते हुए प्रिंसेस भी खुद को संभालते हुए कहती है कि देखो नॉर्थ सी के ड्रैगन्स कावर्ड्स नहीं है, बल्कि वो समझदार है। ऐसी बैटल में पार्टिसिपेट ही नहीं करते जिन्हें वो जीत नहीं सकते। यहाँ प्रिंसेस ओबिंग ओजियाओ को चैलेंज करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी पावर को टेस्ट करना चाहती हूँ, ये देखने के लिए कि क्या तुम हमारे अलायंस के लिए वर्दी हो भी या नहीं। और फिर वो अपनी यंग एनर्जी अपनी स्वॉर्ड में ट्रांसफर करते हुए आइस सोल ड्रैगन को बाहर निकाल लेती है। उसका आइस सोल ड्रैगन सच में काफी ज्यादा जबरदस्त लग रहा था। वो अपनी स्वॉर्ड और ड्रैगन के साथ ही हमारे ओजियाओ की तरफ एक अटैक प्रिपेयर करते हुए आगे बढ़ने लग जाती है और वहीं ओजियाओ उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड से काफी जबरदस्त स्लैश लगाता है। वैसे प्रेशर में होने की वजह से उसने कुछ ज्यादा पावर का यूज कर लिया था, इसी वजह से उसका ये जबरदस्त स्लैश प्रिंसेस के ड्रैगन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए उसे भी हिट करने जाने वाले थे, जिससे प्रिंसेस को सीरियस इंजरीज ना आए। इसलिए ओजियाओ जाकर उन्हें बचा लेता है और इस अटैक से डॉज करवाता है, जो कि सीधा जाकर पैलेस की दीवार से हिट हो जाती है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। यहाँ ओजियाओ ओबिंग को काफी कसकर पकड़ चुका था। दोनों के बीच में काफी रोमांटिक एंगल देखने को मिलता है, जिसे देखकर बाकी ड्रैगन शर्मा जाते हैं। वहीं एक दूसरे के इतने पास होने की वजह से वो दोनों भी काफी ज्यादा नर्वस हो चुके थे। ओबिंग की तो हार्ट बीट ही बढ़ जाती है और हमारा ड्रैगन प्रिंस फिर से प्रिंसेस से माफी मांगने लगता है। यहाँ ओजियाओ ने भी प्रिंसेस ओबिंग की पावर को देख लिया था। इतनी औसम पावर को वो अपनी टीम में रखना चाहता था, जिसके लिए वो उसे ऑफर देने लगता है। लेकिन उसके ऑफर देने से पहले ही ओबिंग पूरी तरह से उनकी टीम को ज्वाइन करने के लिए तैयार थी। वैसे उसके हामी भरने की ओजियाओ को उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन उसके हामी भरने पर वो काफी खुश हो जाता है। और वहीं थर्ड अंकल का कहना था, अपने सोल्जर्स को कहता है कि देखो कुछ सीखो उनसे, इस तरीके से साथ निभाते हैं जिनकी आप केयर करते हैं। और फिर वो चारों टीम बनाते हुए वहाँ से निकल गए थे। अपने डिस्टेंस को जल्दी कवर करने की वजह से वो लोग अपने ड्रैगन फॉर्म में वहाँ से जाते हैं और उनके जाने के बाद हमें मोनाया को दिखाते हैं, नॉर्थ सी की क्वीन। वो हमारे ओजियाओ को देखने के बाद कहती है कि लंबे समय के बाद तुमसे मुलाकात हुई और अब तुम्हारे कंधों पर काफी बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे ड्रैगन क्लैन का फ्यूचर अब तुम्हारे हवाले है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें डीमन पैलेस का सीन दिखाते हैं, जो कि काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। तभी देखते ही देखते वहाँ पर शैडो सोल्जर्स अपीयर होते हैं, जो कि अपने साथ ईस्ट सी के ड्रैगन्स आर्मीज को लेकर आए हुए थे। ये काफी ज्यादा हाई रैंक के सोल्जर्स थे, जो कि अपने आसपास का ये डरावना माहौल देखकर काफी बुरी तरीके से कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उन्हें कहाँ लाया गया है। इससे पहले कि वो किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स करते, तभी अंधेरे से एक स्पिरिचुअल पावर बाहर आती है और उन सभी को ट्रैप कर लेती है। धीरे धीरे उनकी बॉडी के अंदर से उनकी सोल को खींचा जा रहा था, जिसमें उन्हें काफी पेन होने लग जाता है। लेकिन उस स्पिरिचुअल ट्रैप से चारों तरफ से घिरे होने की वजह से वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाते और देखते ही देखते अपना दम तोड़ देते हैं। और वो शैडो लॉर्ड जाकर उस एनोनिमस बंदे के आगे झुकते हुए उसे ग्रीट करके कहता है कि लॉर्ड चियान, आज हमने ईस्ट सी पर कब्जा किया और वहाँ के सबसे प्रीमियम ड्रैगन सोल्स को आपको ऑफर किया है। वो काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा था, पर लॉर्ड चियान, जो कि असल में एक नेजा है, वो अपने यूनिवर्स रिंग का यूज करके अपनी पावर को एक्टिवेट करके उस बंदे के गले को चोक करने लग जाता है, ये कहते हुए कि प्रीमियम सोल, हाँ, और इस बात पर तुम प्राउड फील कर रहे हो। वो
बंदा अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद में लग गया था। और वही यहाँ पर लॉर्ड चियान का कहना था कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे गोल्डन ड्रैगन सोल चाहिए, तो आखिर वो लेजेंडरी गोल्डन ड्रैगन सोल कहाँ है और अभी तक तुम्हें उसके ट्रेसेस क्यों नहीं मिले। वो बंदा और भी ज्यादा एग्रेसिव होते हुए कह रहा था कि मुझे और कितना वेट करना होगा। शैडो सोल्जर का ये जनरल काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि लॉर्ड चियान मुझे जाने दीजिए, मैं अपनी सर्च को और भी ज्यादा इंटेंस कर दूंगा, आपको जल्द से जल्द अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। पर चियान और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए उसे दीवार पर दे मारते हुए कहता है कि यूजलेस, वापस जाओ और जल्द से जल्द मुझे वो गोल्डन ड्रैगन सोल ला कर दो, और अगर इस बार अच्छी खबर नहीं आई तो तुम्हारी किस्मत अब अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अब इसके बाद मैं तुम्हारी सोल को एब्जॉर्व कर लूंगा। वो बंदा इस कमांड पर रेडी होकर फटाफट वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। उसके जाने के बाद चियान पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था और अपने पास सारी ड्रैगन सोल्स को जो उसने कलेक्ट किया था वो वहाँ पर मौजूद एक लड़की की बॉडी के अंदर डाल देता है, जो कि सच में एक ड्रैगन प्रिंसेस थी, पर वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस थी। वो कहता है कि मुझे कितना वक्त लगेगा तुम्हें होश में लाने के लिए, और फिर वो उस वक्त को याद करने लगता है जब उसने अपनी प्रेमिका ओकिंग को खो दिया था। उनके सामने वेस्ट सी ड्रैगन किंग मौजूद थे, जिन्होंने अपनी बेटी को जान से मार दिया था, इसलिए क्योंकि उसने एक नेजा के साथ अफेयर रखा, जो कि ड्रैगन क्लैन के एनिमीज हैं, और उसके फादर इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सके और अपनी बेटी को फोर्स करके जान से मार दिया। इस बात से चियान काफी ज्यादा गुस्से में अपनी पावर रिलीज करने लग जाता है, जिस पर शैडो गॉड्स आकर उसे भड़काने लग जाते हैं कि कैसे गॉड हो तुम, तुम्हारे ही सामने ड्रैगन क्लैन के लोगों ने तुम्हारी प्रेमिका को मार डाला और तुम उनसे रिवेंज भी नहीं ले पाए। उसकी बात पर ये और ज्यादा भड़क जाता है और अपनी पावर को अनलीश करते हुए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। किंग के हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चले जाने पर वो कसम खाता है कि वो पूरे ड्रैगन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देगा, एक भी ड्रैगन को जिंदा नहीं रहने देगा। वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि एक एक करके सभी ड्रैगन्स को जान से मारने लग जाता है। उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था। सभी ड्रैगन सोल्जर्स मिलकर उसे ट्रैप करने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन उसके एक हमले पर सभी बिखर गए थे। उसने देखते ही देखते वेस्ट सी में मौजूद एक एक ड्रैगन की बलि चढ़ा दी थी, और वो उन लाशों के पहाड़ पर खड़े होकर जेड सुप्रीम सोल मास्टर के आगे कसम खाता है कि आज के बाद से कोई उसे नेजा नहीं बोलेगा, वो सिर्फ चियान है, लॉर्ड चियान, जिसे 3 रियल्म्स के सारे ड्रैगन्स, गॉड्स और यहाँ तक कि असुरास भी अपना लॉर्ड मानेंगे। यहाँ जेड सुप्रीम ने अपनी स्पेशल बॉडी का यूज करते हुए नेजा को ये पावर दी थी ताकि वो गोल्डन ड्रैगन सोल को ढूंढकर उन्हें उनकी ब्लड लाइन से अलग कर सके, जिसके बदले जेड सुप्रीम उससे वादा करते हैं कि वो उसके प्यार को उसे वापस कर देंगे। और इसी वजह से चियान सभी ड्रैगन्स के पीछे हाथ धोकर पड़ा है उस गोल्डन ड्रैगन सोल को हासिल करने के लिए, ताकि वो किंग की लाइफ को वापस हासिल कर सके। इसी के साथ इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको ये सीरीज और उसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड के लिए भर भर के कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।